हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री व्रज मंडल परिक्रमा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद्वृंदरण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु न। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका हमारे इस मानसिक श्री व्रज मंडल परिक्रमा यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। सभी आचार्यों, सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करते हुए हम ये छोटा सा प्रयास करेंगे श्री व्रज मंडल धाम की मानसिक परिक्रमा करने का। श्री कृष्ण साक्षात श्री वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का धाम है। साक्षात ब्रह्मा जी जिन्होंने इस शास्त्र दिया है जिसे बोलते हैं ब्रह्म संहिता। और ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के महिमा के बारे में व्याख्या की है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, श्री कृष्ण कौन है? साक्षात परम ईश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह हमारे जैसा मानव शरीर जैसा नहीं है। ये तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि हमें ऐसा रूप दिया है जैसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है। बाहरी रूप से हमारा रूप भगवान जैसा दिखता है, लेकिन हमारा रूप जो है भौतिक तत्वों से बना हुआ है, अनेक प्रकार के धातुओं से बना हुआ है। भूमिर आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च, इन तत्वों से बना है। लेकिन भगवान का जो शरीर है सच्चित आनंद, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। और ये गोविंद कौन है? ये सबके आदि हैं, सबके स्रोत हैं, लेकिन इनका कोई स्रोत नहीं है। ये है श्री कृष्ण परम ईश्वर। और उनके तत्व को समझाते हुए ब्रह्मा जी उनके धाम के बारे में भी वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो वेदों के स्रोत हैं, ब्रह्मा जी जिनसे सारे शास्त्र प्राप्त होते हैं, वो ब्रह्मा जी पहले भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं और उसके बाद
परम ईश्वर साक्षात श्री कृष्ण के धाम का वर्णन करते हैं। रूप का वर्णन करते हुए बोलते हैं, वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतां समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेणुम क्वनंतम, जिनके शीश पे श्रृंगार हुआ है। वेणुम क्वनंतम, जो वेणु बांसुरी, जिनके हाथ में एकमात्र एक ही आनंद है, अपनी वेणु का आनंद लेना। अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें एक कमल की पंखड़ियों के समान है। बरहावतमसम, जिनके शीश पे वो मोर पंख धारण किए हुए हैं। असिताम बुध सुंदरांगम, और उनका अंग कैसा है? असिताम बुध, जैसे एक बिल्कुल नया बादल, फ्रेश क्लाउड होता है, उसके रंग का ब्लूइश ब्लैक, ऐसा रंग भगवान श्री कृष्ण का है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और इस जगत में लोग कंदर्प कामदेव के प्रभाव से घायल होते हैं, कामदेव के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, उनकी सुंदरता करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी बढ़ के है। और ब्रह्मा जी इस प्रकार से हमारे हृदय को आकर्षित कर रहे हैं और बता रहे हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। और इसी रूप का आगे वर्णन करते हुए बोलते हैं, आलोल चंद्र कल सदवन माल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केलि कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वन माल्य, माला धारण की हुई है फूलों की, वन के फूलों की माला धारण की है, हाथ में वंशी है। आलोल चंद्रक, और उनके छाती पे एक बहुत सुंदर, उन्होंने एक लॉकेट धारण किया हुआ है, बहुत सुंदर रूप है उनका। रत्नांगदम प्रणय के कला विलासम, और कई प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई है उनकी सुंदरता। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, और अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, और किस रूप में वो विराजमान है, कैसे खड़े हुए हैं? त्रिभंग रूप, श्याम वर्ण है, त्रिभंग रूप है, ऐसे भगवान साक्षात श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से भगवान के रूप का वर्णन करते हुए भगवान के धाम का वर्णन करते हैं। चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष, भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन वो धाम है जहां पे कल्प वृक्ष, एक एक वृक्ष, कोई साधारण वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष है। वो वृक्ष जो हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यही नहीं, चिंतामणि प्रकर, जिन रत्नों से वो धाम जड़ा हुआ है, बना हुआ है, वो एक एक रत्न चिंतामणि है, जो हमारी इच्छाओं को, सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करके सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले रत्न है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और एक नहीं, कहीं कहीं शत, शत यानी हंड्रेड्स, सहस्र यानी थाउजेंड्स, मतलब हजारों लाखों लक्ष्मियां वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में संलग्न है। सेव्यमान, जिस लक्ष्मी के पीछे, जिस लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरा विश्व तत्पर है, वो लक्ष्मियां भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में तत्पर है। इस प्रकार से भगवान के धाम का वर्णन हुआ है। और वही भगवान के धाम का वर्णन करते हुए आगे बोलते हैं ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं के अंतिम श्लोक में, श्रीय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो
द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयि तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदास्वाद्यमपि च। बोल रहे हैं भगवान का धाम इतना तेजमय है, बहुत तेज है उस धाम में। और वो धाम का आनंद की स्फूर्ति कैसी है, धाम में आनंद कैसा है? आनंद की स्फूर्ति कुछ इस प्रकार से है कि वहां पे जब लोग चलते हैं तो चलते नहीं है, नृत्य करते हैं, हर कदम पे नृत्य है। जब लोग बोलते हैं तो बोलते नहीं है, उनके हर शब्द में एक कविता है, एक गान है। ऐसे आनंद की स्फूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में हो रही है। और यही नहीं, भगवान के धाम को गोलोक बोला गया है, गोलोक वृंदावन। हम गोलोक और वृंदावन दोनों शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। गोलोक, लोक यानी निवास स्थान, द प्लैनेट, द गोला, द लोक। लेकिन गो यानी गैयों का स्थान। देखिए भगवान को गाय इतनी प्रिय है, गौ माता इतनी प्रिय है कि अपने धाम को कृष्ण लोक नहीं बोलते, कृष्ण धाम नहीं बोलते, गोलोक बोलते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है, कितना प्रेम है श्री कृष्ण का गौ माता से। और वही नहीं, जब वो गोलोक बिल्कुल ऐसे का वैसा पृथ्वी पे प्रकट होता है, तो पृथ्वी पे जिन वृंदावन को जानते हैं उन्हें हम जानते हैं गोकुल वृंदावन, उन्हें बोलते हैं गोकुल वृंदावन। फिर से नाम गोलोक से गोकुल हो गया, और ये गोकुल जो है, गो यानी गौ माता, वो स्थान जो गैयों का घर माना जाता है। और साथ ही साथ भगवान को केवल गाय प्रिय नहीं है, वृंदावन नाम दिया, वृंदावन, क्योंकि वृंदावन जो है ऐसा ऐसा वन जो वृंदा देवी का वन है, तुलसी महारानी का वन है। तुलसी महारानी के वन को वृंदावन बोलते हैं, वृंदा देवी, तुलसी महारानी। और यही गोलोक वृंदावन साक्षात गोकुल वृंदावन में प्रकट होता है। और हमें गोकुल वृंदावन को गोलोक वृंदावन से भिन्न नहीं मानना चाहिए। भगवान का साक्षात धाम है, और भगवान के धाम में इतनी शक्ति है, जो शक्तियां भगवान में है वो साक्षात शक्तियां भगवान के धाम में भी मौजूद है, भी उपस्थित है, पूर्ण रूप से, संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ, षड ऐश्वर्य पूर्ण वो शक्तियां भगवान के धाम में भी उपस्थित है। और इसीलिए जब वृंदावन में प्रवेश करना है तो हम गौ माता को प्रणाम करते हुए और तुलसी देवी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, जो कि भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय है, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। देखिए आज हमारा पहला एपिसोड है, तो हम थोड़ा वृंदावन की भूमिका स्थापित करेंगे, वृंदावन व्रज मंडल यात्रा की भूमिका स्थापित करेंगे। इट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। और सब आशीर्वाद की याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए व्रज मंडल परिक्रमा में प्रवेश करेंगे। जैसे तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हुए एक भक्त ने बहुत ही सुंदर गाया है, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा और कृष्ण की सेवा चाहिए हमें, और कोई इच्छा नहीं है, तुलसी देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो मारा शरण लोए, और जो भी तुलसी महारानी की शरण लेगा, तार वांछ पूर्ण होए, उनकी सभी मनोरथ, सभी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा तत्पर पूर्ण हो जाएगी। कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी,
तो तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करो, कृपया हम पे कृपा, भरपूर कृपा करो, करो तारे वृंदावन वासी, कृपया हमें वृंदावन वासी बना दो, वृंदावन में प्रवेश दो, वृंदावन में रहने का स्थान दीजिए। मोरा यही अभिलाष, अगले बोल रहे हैं मोरा यही अभिलाष, मेरी तो एक ही अभिलाषा है, बिलास कुंजे दियो वास, कि मुझे मुझे वृंदावन के व्रज के कुंजों में निवास मिले, भगवान की सेवा के दर्शन करने को मिले। नयन हेरिबो सदा जुगल रूप राशि, इन नयन से, आंखों से केवल एक ही चीज पे ध्यान हो, एक ही बात बार बार देखने को मिले, वो है राधा कृष्ण की लीला। युगल रूप राशि, राधा कृष्ण के रूप के दर्शन, राधा कृष्ण के सुंदर दर्शन पे हमारे नयन केंद्रित हो जाए। हई निवेदन धरो, और भीख मांग रहे हैं तुलसी महारानी से कि कृपया, ये निवेदन है हमारा, हमारा ये निवेदन है, सखीर अनुगत करो। हमको तो भक्ति करनी नहीं आती, लेकिन राधा कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त जो वृंदावन की सखियां हैं, जिन्होंने कृष्ण भगवान को पूर्णता से प्रसन्न किया है, श्रेष्ठता से प्रसन्न किया है, कृपया उनके पद चिन्हों पे चल सके। जो बड़े बड़े भक्त हैं, आचार्य ने, जिन्होंने कृष्ण को प्रसन्न किया है, कृपया उनके पद चिन्हों पे, उनकी चेतना को समझ के उनके पद चिन्हों पे चल सकें, उनका अनुसरण कर सकें। सेवाय अधिकार दीजे कोरो निज दासी, और इस प्रकार से मुझे सेवा का अधिकार दीजिए। प्लीज गिव मी अ चांस टू सर्व, मेरे अंदर सेवा भाव दीजिए। बहुत अहंकार है, बहुत ईगो है, अपनी पदवियों से, अपने अहंकार से बहुत आसक्तियां हैं, मैं और मेरे से बहुत आसक्तियां हैं। कृपया सेवा अधिकार दीजिए, अधिकार दीजिए व्रज में सेवा करने का, वृंदावन भाव में सेवा करने का। दीन कृष्ण दास से कोई ये न मोर होए, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। बोले श्री राधा गोविंद प्रेम में मेरा जीवन बीत जाए, राधा और गोविंद के प्रेम में, जीवन में और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, राधा गोविंद के प्रेम में मेरा जीवन बीत जाए, कृपया ये इच्छा हमारी पूर्ण कीजिए। विनंती है, भीख मांगते हैं आपसे। इस प्रकार से व्रज वृंदावन के दर्शन करने की अभिलाषा से तुलसी महारानी से भीख मांग रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत सुंदर श्लोक है तुलसी महारानी की महिमा बताते हुए, वृंद देवी की महिमा बताते हुए, भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 19वां श्लोक जो है, बड़ा सुंदरता से वर्णन करता है। अनेक फूलों का नाम दिया है, अनेक फूलों के जो पौधे हैं उनका नाम दिया है, मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, लिली, परिजात, और बोल रहे हैं ये एक एक फूल जो है दिव्य सुगंध से परिपूर्ण है, एक एक फूल दिव्य सुगंध से परिपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये एक एक फूल जो दिव्य सुगंध से परिपूर्ण है, इस एक एक फूल में इतनी नम्रता है, इतना विनय है, ऐसी नम्रता है, ऐसा विनय है कि जब तुलसी महारानी सामने आती हैं, जब तुलसी महारानी सामने आती हैं, तो तुलसी महारानी को देख के ये सब झुक जाती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि तुलसी की जो तपस्या है वो भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रसन्न करने वाली है, और तुलसी की तपस्या से भगवान श्री कृष्ण इतना प्रसन्न होते हैं, इसलिए सबसे प्रमुख स्थान तुलसी महारानी को देना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी की महिमा होती है। मंदार कुंद कुरबो पल चंपकारण, पुन्नाग नाग भकुलाम्बुज पारिजात, गंधेर्चिते तुलसिका भरनेन तस्या यस्मिंस्तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति। बहुत मानते हैं ये सब फूल,
बड़े सुगंध वाले फूल हैं, लेकिन तुलसी की तपस्या को मानते हैं। इसलिए तुलसी का आशीर्वाद लेते हुए हम सब प्रवेश कर रहे हैं व्रज की लीलाओं में। आइए देखते हैं व्रजमंडल कैसा है। बोलते हैं व्रजमंडल एक बड़े कमल के समान है। कमल का एक केंद्र भाग है और बहुत सारी पंखुड़ियां हैं। एक 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। और बोलते हैं इसे 84 कोस की परिक्रमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 84 कोस एक गणना का तरीका है जो कि 168 मील के समान है। और बोले इन 84 कोस व्रज मंडल परिक्रमा, ये पूरा जो मंडल है कमल के समान 168 मील का है। उसमें 12 सबसे पवित्र प्रमुख वन है। बहुत सारे छोटे छोटे वन हैं, लेकिन 12 प्रमुख वन हैं। और उन वनों के साथ कहीं पवित्र नदियां हैं, तालाब हैं, कुंड हैं, कुंज हैं। और बोलते हैं ये पूरा व्रजमंडल गोलोक से अभिन्न है। भगवान ने अपना पूरा धाम पृथ्वी पे क्यों प्रकट किया? क्योंकि भगवान इस जगत के जीवों को दर्शाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, अपनी कृपा दर्शाना चाहते हैं, एक ट्रेलर देना चाहते हैं, एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। देखिए मेरा धाम कैसा है। देखिए कोई कोई पिक्चर देखता है, उसके पहले कोई मूवी देखता है, उसके पहले एक ट्रेलर होता है। और ट्रेलर में बेस्ट सीन रखे जाते हैं जिससे वो व्यक्ति आकर्षित हो जाए। भगवान भी देख रहे हैं बहुत सारे जीव भटके हुए हैं इस जगत में, अनेक प्रकार के भोग विलास में लगे हैं। उनके हृदय को आकर्षण करना है, खींचना है अपनी तरफ, तो कैसे खींचेंगे? और वो खींचने का केवल एक तरीका है, अगर भगवान एक सैंपल दें, दिखाएं कि उनकी लीलाएं कैसे होती हैं। ये सोचते हुए भगवान सोचते हैं जो गोलोक धाम है, भगवान का वृंदावन, उसे पृथ्वी पे गोकुल रूप में प्रकट करेंगे। और इस जगत के लोगों को एक सैंपल दिखाएंगे भगवान की लीलाओं का और आकर्षित करेंगे, देखो आप भी इस लीलाओं के आनंद में भाग ले सकते हैं। भौतिक जगत के तुच्छ भोग को छोड़ के आइए, इस लीलाओं का भाग बनिए और साधना भक्ति से अपने आप को शुद्ध करके इस लीला में प्रवेश करने के योग्य बनाइए। देखिए भगवान श्री कृष्ण हर युग में अवतार लेते हैं। भगवान बार बार कई युगों में कई प्रकार के अवतार लेते हैं, क्योंकि गीता में बताया गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पृथ्वी पे धर्म कम होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, उस समय श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य आते क्यों है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत पापी लोगों को, दुष्ट लोगों को मारने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, और जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, और विशेष रूप से अपने भक्तों के साथ एक सुंदर आदान प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और जब प्रकट होते हैं तो भगवान आने से पहले अपने धाम को भेजते हैं, अपने धाम को स्थापित करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। क्योंकि भगवान किसी मामूली जगह पे लीला नहीं करेंगे, लीला करेंगे तो साक्षात अपने धाम में लीला करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये धाम कैसा है? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका, न तद्भास्यते सूर्यो। इसका इतना तेज है, इतना आनंद है, इस धाम को किसी सूरज की, किसी चंद्रमा की या किसी और तत्व की जरूरत नहीं है प्रकाशित करने के लिए। ये तो भगवान की शक्तियों से प्रकाशित है, भगवान की कृपा से प्रकाशित है। लेकिन जब भगवान अलग अलग समय पर लीला करने के लिए आते हैं तो ऐसा ही समय आ गया द्वापर युग, जब भगवान 125 साल के लिए, 125 वर्षों के लिए पृथ्वी पे प्रकट हुए। श्री कृष्ण साक्षात अलग अलग युगों में भगवान के अवतार आते हैं, लेकिन इस समय आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने डिसाइड किया वो स्वयं आएंगे। जितने भी अवतार हैं, विष्णु हैं, राम हैं, वामन हैं, मत्स्य हैं, कूर्मा हैं, ये सब साक्षात कृष्ण के अवतार हैं। और ऐसा साक्षात ब्रह्मा जी बता रहे हैं।
ऐसा भागवत में वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण कभी कभी सोचते हैं कि अभी हम स्वयं जाएंगे। तो जब स्वयं इस प्रकार से द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने ठान लिया और अनेक लीलाएं करी, जिन लीलाओं का वर्णन हम अपनी व्रज मंडल परिक्रमा में करेंगे, लेकिन वो लीलाओं को करते 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 125 साल हो गया और भगवान ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। भगवान पृथ्वी से चले गए, लेकिन यहाँ पे जो भक्त थे बहुत दुखी, विरह में रह गए, बहुत ही परेशान थे, बहुत इच्छा थी। देखिए, जिसने एक बार भगवान की संगति कर लियो, उसे इस जगत में और किसी चीज में आनंद नहीं आता। एक बार किसी ने श्री कृष्ण की सेवा को, श्री कृष्ण के प्रेम को चख लिया, भौतिक जगत के सारे रसों में उसकी रुचि चली जाती है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने अनर्थों से वश में आके बार बार भौतिक जगत की तरफ खींचा भी चला जाए, लेकिन उसको मालूम है वो चखा है, उसको मालूम है भक्ति का टेस्ट क्या है, भक्ति में रुचि क्या है। चाहे अपने अनर्थों के कारण उसका सहारा नहीं ले पा रहा, लेकिन उसकी बुद्धि में स्पष्ट मालूम है यही सर्वोत्तम आनंद है, उसने चख लिया है। और यहाँ पे तो कोई साधारण साधक भक्त नहीं थे, भगवान के बहुत ही शुद्ध प्रेम भक्त थे। उनकी इच्छा थी हम भगवान के सानिध्य को फिर से अनुभव करना चाहते हैं। भगवान चले गए। अभी देखिए, भगवान के पुत्र श्री कृष्ण और रुक्मिणी के संतान हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। तो जहां श्री कृष्ण मथुरा द्वारका में निवास किए, वहां पे महाराज युधिष्ठिर और पांडव हस्तिनापुर के राजा हुए। हस्तिनापुर में राज किए, इंद्रप्रस्थ में राज किए पांडव। और जब कृष्ण चले गए तो पांडवों ने सोचा अभी हम भी इस जगत में नहीं रहना चाहेंगे, उन्होंने भी प्रस्थान किया, वो भी निकल लिए। वो हिमालय की तरफ चले गए तपस्या करने के लिए, शरीर त्यागने के लिए। उन्होंने वैराग्य धारण किया, क्योंकि उनका वो भी जीवन, वो भी पृथ्वी पे जन्म लिए थे श्री कृष्ण को सेवा में सहायता करने के लिए, लीला में असिस्ट करने के लिए। कृष्ण चले गए तो उनका क्या काम? इस जगत में अगर कृष्ण की सेवा नहीं तो इस जगत में रहने का क्या काम? भक्त का तो जीवन वहीं पे है जहां कृष्ण की सेवा है। अगर कृष्ण की सेवा गोलोक वृंदावन में हो तो वहां पे कृष्ण की सेवा, अगर भारत में किसी बड़े शहर में हो तो वहां पे न धनम न जनम न सुंदरी मम जनमनी जनमनी ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। हमारा तो आनंद है श्री कृष्ण की सेवा में। तो ये सब भक्त तत्पर हो गए, इनको सेवा चाहिए, इनको श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए, कुछ तरीके से जिससे श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। बहुत इच्छा करने लगे। उस समय महाराज युधिष्ठिर जो पृथ्वी छोड़ के प्रस्थान, जो हिमालय की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, तो ये जो वज्रनाभ श्री कृष्ण के, ये ऐसा समय था जब श्री कृष्ण के जितने भी रिश्तेदार थे वो सब पृथ्वी छोड़कर चले गए थे, केवल वज्रनाभ बाकी रह गए थे। तो श्री कृष्ण ने, महाराज युधिष्ठिर ने सोचा क्यों ना वज्रनाभ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया जाए। तो महाराज युधिष्ठिर ने जाने से पहले वज्रनाभ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। और जैसे ही वज्रनाभ राजा बने, सारे भक्त याचना करने लगे। ऑल द डिवोटीज स्टार्टेड प्रेइंग, सभी याचना करने लगे। क्या याचना थी उनकी? कृपया वो एक एक स्थान जहां भगवान कृष्ण लीला किए हैं, उसको एक तीर्थ स्थान, वहां पे एक तीर्थ स्थान की स्थापना की जाए। वहां पे एक ऐसे स्थान की स्थापना की जाए जहां पे आने वाले लोग जब उसको दर्शन करें तो भगवान की लीला को स्मरण करें। और यही नहीं, भगवान के मंदिरों की स्थापना की जाए, भगवान के विग्रहों की स्थापना की जाए, जिससे अनेकों अनेकों हजारों वर्ष तक भगवान वृंदावन, लोग वृंदावन में आके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सके। बहुत ही तीव्रता से याचना करने लगे वज्रनाभ को। आप परपोते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंश में आते हैं, आप अकेले राजा बचे हैं भगवान श्री कृष्ण के वंश में, आप राजा हैं, आपके पास ये फैसिलिटी है, आप तीर्थ स्थानों का स्थापना कर सकते हैं। तभी वज्रनाभ ने आदि वराह पुराण,
जिसमें भगवान की लीलाओं का, वृंदावन का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, उस पुराण के आधार पे उन्होंने उन स्थानों को पहचाना जहां जहां पे श्री कृष्ण लीला किए थे। और श्री कृष्ण की लीला स्थान पे वनों में, कुंजों में, कुंड में कई प्रकार के तीर्थ स्थान बनाए, पर्वतों में, चट्टानों में, गांव में, छोटे छोटे गांव पहचान डाले जहां श्री कृष्ण ने लीला करी। और बोलते हैं वज्रनाभ ने उन दिनों में 16 प्रमुख विग्रहों की स्थापना करी। वो 16 प्रमुख विग्रह कौन से हैं? सबसे पहले 4 प्रमुख विग्रहों की स्थापना करी, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी और साक्षी गोपाल जी। वज्रनाभ ने इन 4 धाम की स्थापना करी, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, साक्षी गोपाल। इसके बाद 4 और विग्रह की स्थापना करी, केशव देव मथुरा में, हरिदेव गोवर्धन मानसी गंगा में, श्रीनाथ जी गोवर्धन के ऊपर गिरिराज पे, और महावन में बलदेव में दाऊ जी का मंदिर, बलराम जी का मंदिर बनाया। तो इस प्रकार से 4 प्रमुख वृंदावन के मंदिर, और उसके बाद 4 ये देवों की स्थापना करके उसके बाद 4 शिवलिंग, शिवजी की स्थापना करी, जिनको दिक्पाल बोला जाता है, जो धाम की रक्षा करते हैं। वो शिवजी बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन धाम की सुरक्षा में, सेवा में मौजूद हैं। और वो 4 दिक्पाल कौन है? मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर और काम्य वन में कामेश्वर। तो 4 वृंदावन के विग्रह, 4 देवों की स्थापना, 4 दिक्पाल की स्थापना, 12 हो गए, और बचे 4 देवियों की स्थापना करी, जो व्रज की देवियां हैं, जो व्रज की रक्षा करती हैं, व्रज में लीला का आयोजन करती हैं। ये 4 योगमाया के विग्रह हैं, योगमाया की स्थापना करी। उसमें से पहले हैं योगपीठ वृंदावन में, दूसरे हैं वृंदा देवी काम्य वन में, तीसरा है मानसी देवी गोवर्धन में, और पटला देवी मथुरा में। तो इस प्रकार से ये सब देवियों की स्थापना करने के बाद इतना सुंदर वृंदावन की स्थापना कर दी, सभी तीर्थ स्थानों की स्थापना कर दी। लेकिन हुआ क्या, भारत में बहुत सारे अलग अलग प्रांत के लोगों का अटैक होने लगा। और जब भारत के ऊपर अटैक हो गया, आक्रमण हो गया, अनेक अनेक प्रकार के लोग, अनेक अनेक प्रकार के प्रांत के लोग अटैक करने लगे, और धीरे धीरे भारत का वृंदावन जो था लुप्त होने लगा। बोलते हैं किस किस ने, पर्शियंस ने अटैक किया, ग्रीक ने अटैक किया, अरब्स ने अटैक किया, अफगानों ने अटैक किया, पठान ने अटैक किया, मुगल सोल्जर्स ने अटैक किया। और ये जितने लोगों ने आक्रमण किया, धीरे धीरे बहुत सारे तीर्थ स्थान लुप्त हो गए, बहुत सारे विग्रह लुप्त हो गए। किसी को मालूम नहीं था ये विग्रह किधर है, तीर्थ स्थान किधर है। अभी देखिए, हाँ, आपको इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बताने जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं, बहुत सारे लोग वृंदावन में इतने दर्शन करके आनंद लेते हैं। अभी हम मानसिक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अगर इस समय हम लोग सच में वृंदावन जा सकते और वृंदावन जाके यात्रा करते, तो हम देखते कि पुरुषोत्तम मास में वृंदावन में कैसा उत्सव का वातावरण रहता है। एक एक मंदिर प्रतिदिन अनेक उत्सवों का आयोजन करते हैं, और बहुत ही सुंदर वातावरण रहता है। लेकिन ये सब उजड़ गया था, कोई उत्सव नहीं था। एक ऐसा समय आ गया था, आज से लगभग 500-550 साल पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय आया इतिहास में, जब साक्षात श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए गौड़ देश में 1486 में, 1486। और जन्म लिया। जन्म लेने के 2 मकसद थे, भागवत धर्म को पुनर्जागृत करना और भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन हरि नाम का प्रचार करना। ये इच्छा से चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, और उनके इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए एक कार्य बहुत महत्वपूर्ण था, वृंदावन धाम को पुनर्जागृत करना।
चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए जब 24 साल में सन्यास ले लिए, सन्यास लेने के बाद तत्पर थे वृंदावन जाने के लिए। बोलते हैं 1510 में 1510 में सन्यास लिया, और सन्यास लेके उस समय किसी कारण वृंदावन नहीं जा पाए, जगन्नाथपुरी चले गए, और 1515 में उनको वृंदावन जाने का मौका मिला। देखिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए 1515 में। कुछ लोग बोलते हैं अश्विन महीने के बीच में लगभग वृंदावन पहुंचे, और कुछ लोग बोलते हैं कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन पहुंचे। और वो जो श्री चैतन्य महाप्रभु की यात्रा हुई कार्तिक पूर्णिमा, सबसे पहले महाप्रभु मथुरा में विश्राम घाट पे गए, और उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, फिर श्री केशव जी के मंदिर के दर्शन किए, और उसके बाद लगभग कुछ दिन मथुरा में ही रुक गए, सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, और बोलते हैं 24 तीर्थ घाट जो थे वृंदावन के, वहां पे स्नान किया, 12 वनों की यात्रा करी, 12 जो प्रमुख वन है वृंदावन के, उनकी यात्रा करी, और वो पूर्ण यात्रा करने के बाद 1 महीना पूर्ण हो गया। उसके बाद 1 महीना उन्होंने वृंदावन में निवास किया। वृंदावन 12 वनों में से एक वन है। उस वन में जो व्रज मंडल के 12 वन हैं, उनकी यात्रा करने के बाद वृंदावन में निवास किया। बोलते हैं जब 12 वनों की यात्रा करी, सबसे पहले मधुवन में गए, फिर मधुवन से जमुना नदी के पश्चिमी तट पे जितने भी वन हैं उनको पूर्ण करते हुए फिर पूर्व तट पे आ गए, पूर्व तट पे सारे वन करते हुए अंत में महावन और रावल के दर्शन करते हुए वहां से वृंदावन आ गए, और वृंदावन में आके 1 महीना रहे और खूब भजन किया। और जब श्री महाप्रभु वृंदावन में आके रहे, तो वृंदावन में महाप्रभु भक्ति के ऐसे तीव्र भाव का प्रदर्शन करने लगे, मानो वो भक्ति की गहराइयों में डूबते ही चले गए, डूबते ही चले गए, डूबते ही चले गए। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन हमें दर्शाने आए हैं कि भक्ति कैसे करते हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं। तो ये जो उनका वृंदावन विजिट था, वृंदावन यात्रा थी, एक बहुत ही ऐतिहासिक समय था महाप्रभु के। जितना जो 48 साल पृथ्वी पर रहे, उसका बहुत ही एक ऐतिहासिक समय था, क्योंकि इस समय महाप्रभु अपने भाव में, राधा भाव में बहुत गहराई से डूबते गए। और उसके बाद जब जगन्नाथपुरी आए, तो एक विशेष ही भाव था जो पहले कभी भक्तों ने देखा नहीं था। हमारे लेवल पे क्या सीख सकते हैं? जब भी हम किसी धाम यात्रा को जाएं, व्रज यात्रा करें, मानसिक यात्रा करें या वहां पे साक्षात जाके यात्रा करें, यात्रा के बाद व्यक्ति को और शुद्ध होके और भक्ति में गहराई से डूब के बाहर निकलना चाहिए। देयर शुड बी अ चेंज इन द लाइफ। अगर तीर्थ यात्रा करने के बाद जीवन परिवर्तन हुआ, भाव में परिवर्तन नहीं हुआ, भक्ति की गहराई में नहीं डूबे, तो यात्रा करने का लाभ ही नहीं हुआ। यात्रा के बाद चेतना में अंतर दिखना चाहिए। और ये जो 2 महीना महाप्रभु ने व्रज मंडल के कई भागों में वृंदावन में बिताए, बोलते इस समय कई तीर्थ स्थानों का स्थापना करी, विशेष रूप से गोवर्धन में राधा कुंड की स्थापना करी। और नंदगांव, जहां नंद महाराज का महल हुआ करता था, उस पर्वत के ऊपर एक गुफा में उन्होंने नंद महाराज, यशोदा माई और बाल कृष्ण की मूर्ति को खोज निकाला, विग्रह को खोज निकाला। और इस प्रकार से वृंदावन में 1 महीने तक समय बिताया। पूरी 1 महीना 12 वन घूमने के बाद वृंदावन में 1 महीना रुक गए, और वृंदावन में रुकने के समय वहां पे एक इमली दल था, इमली का वृक्ष हुआ एक, वहां पे जाके चैतन्य महाप्रभु ने खूब भजन किया, नाम जप किया, श्रीमती राधा रानी के भाव को, प्रेम को स्मरण कर करके उस भाव में भक्ति करी। और 2 महीना पूर्ण करने के बाद जब ब्रजमंडल वृंदावन यात्रा समाप्त हुई, वहां से वापस पुरी की तरफ आ रहे थे, तो पुरी में आते हुए रास्ते में उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को दर्शन दिए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से वार्तालाप किया उन्होंने, और वो वार्तालाप में उन्होंने कहीं ज्ञान दिया। और ये जो 2
महान संत हुए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनको सेवा दे दिया कि आप वृंदावन के लुप्त स्थानों को पुनर्जागृत करो। जो 5000 वर्ष पूर्व वज्रनाभ ने स्थापना करी थी वो लुप्त हो गए हैं, कृपया उनकी स्थापना फिर से कीजिए। यही नहीं, भगवान कृष्ण के विग्रह की पूजा और मंदिरों की स्थापना कीजिए। यही नहीं, आप शास्त्रों का संकलन कीजिए जिससे साधारण कलयुग के लोग भक्ति कैसा करना है वो सीख पाएंगे। राधा कृष्ण की भक्ति का स्थापना कीजिए। और इस प्रकार से कहीं आदेश दिया और भक्ति की पुनर्जागृति का आदेश देके रूप और सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाने को बोला। देखिए, इस समय से पहले पृथ्वी पे भगवान कृष्ण की भक्ति मानो लुप्त जैसी हो गई, बहुत कम हो रही थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन का पुनर्आविष्कार किया, पुनर्स्थापना किया, तो मानो पूरे भारत में एक भक्ति की लहर उमड़ आई। यहां तक कि उससे पहले लोग राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते थे। आज अगर आप मंदिरों में राधा कृष्ण की पूजा साथ में होते देखते हो, उसके पीछे चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामियों का हाथ है। इसलिए ये चर्चा करना बहुत जरूरी है कि हम जिस वृंदावन में प्रवेश करते हैं और जिस वृंदावन का आनंद लेते हैं और जिस वृंदावन के उत्सवमय वातावरण को देखते हैं, उनके पीछे किसका योगदान है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन षड गोस्वामी का हुआ, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ और 4 गोस्वामी हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी, जिनको हम षड गोस्वामी रूप में पूजते हैं। और इनके साथ और भी कई गोस्वामी थे, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, जिन्होंने इनको संपूर्ण हृदय से सहायता करी भजन का, भक्ति का, मंदिरों का, तीर्थ स्थानों का स्थापना करने के लिए। तो कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कितना धन्यवाद करना चाहिए हमें इन गोस्वामीज का, जिनकी वजह से आज हमें व्रज मंडल परिक्रमा का, वृंदावन का लाभ मिलता है, उन स्थानों के दर्शन करने को मिलते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीला करी। और इन्हीं गोस्वामी के मंदिरों को, जिन जिन गोस्वामी ने मंदिरों की स्थापना करी, वो 7 मंदिर आज भी वृंदावन के सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर माने जाते हैं, क्योंकि इन गोस्वामी के प्रयास के बिना वृंदावन के दर्शन हम नहीं कर पाते। और गोस्वामियों ने वृंदावन को पुनर्जागृत, हमारे दृष्टि में पुनर्जागृत किया, हमें फिर से दर्शन दिए। और इसी परंपरा में आगे चलते हुए श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने ये वृंदावन पूरे विश्व को प्रदान किया। देखिए, प्रभुपाद जी लगभग 70 साल की उम्र थे, वृंदावन में रह रहे थे, 69 इयर्स की एज में आराम से भजन कर रहे थे। लेकिन उनके गुरु ने उनको बोला था कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति प्रदान करो। तो 69 इयर्स की एज में प्रभुपाद जी वृंदावन को छोड़कर, वृंदावन राधा दामोदर मंदिर को छोड़कर पाश्चात्य देश में गए, पूरे विश्व को वृंदावन भक्ति प्रदान करने के लिए। और प्रभुपाद जी की कृपा से हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल, कितने सारे मंदिर खुल गए राधा कृष्ण के। हर देश में, हर प्रांत में राधा कृष्ण की पूजा शुरू हो गई, जो वृंदावन की उपासना है, जो वृंदावन के इष्ट देव है। और प्रभुपाद ने उस भक्ति की स्थापना करने के लिए श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और कई ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में लिखा। और ये पहले, प्रभुपाद जी पहले वैष्णवाचार्य हैं जो देश विदेश से, अलग अलग कंट्री से बहुत सारे लोगों को 1972 में पहली बार वृंदावन यात्रा में लेके आए। वृंदावन ने पहली बार देखा कैसे विदेश से कई सारे लोग एक ग्रुप बना के, एक समूह बना के वृंदावन व्रज मंडल परिक्रमा करने के लिए आए हैं। इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था ये।
1972 व्रज मंडल परिक्रमा विदेशी भक्तों के साथ। और प्रभुपाद ने इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना करी वृंदावन में, जहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देश विदेश से जितने भक्त आए यहां पे आश्रय लेना चाहिए वृंदावन में उनको आके, और वृंदावन में समय बिताएंगे तो जो भी इस जगत में रहते हुए हमारा हृदय दूषित हो जाता है, अनर्थों से पूर्ण हो जाता है, वो शुद्ध हो जाएगा और हम धाम का आश्रय लेके भगवान श्री कृष्ण से और आसक्त हो जाएंगे। और इसी श्री वृंदावन की धाम की महिमा को स्थापित करते हुए प्रभुपाद ने जब देखा उनका शरीर छोड़ने का समय आ रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया मैं वृंदावन जाके शरीर छोड़ूंगा। सभी काम रोकते हुए, सभी प्रचार रोकते हुए सीधा वृंदावन आ गए। और 1977 में गोवर्धन पूजा के 2-3 दिन के बाद प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ने का निश्चय किया। बोलते हैं उस समय भी प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त करी, इच्छा थी उनकी, शरीर कमजोर था लेकिन इच्छा थी कि एक गोवर्धन परिक्रमा की जाए अंतिम समय में। और क्योंकि उस समय शरीर कमजोर था, उस समय गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर पाए, सब भक्तों को चिंता थी कि इस अवस्था में हम आपको गोवर्धन परिक्रमा नहीं, हम नहीं चाहते कि आप परिक्रमा करें। तो जब प्रभुपाद जी समाधि में प्रवेश हो गए, ये जगत छोड़ दिया, उस समय सब भक्तों ने प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ण करते हुए उनके विग्रह को लेके गोवर्धन परिक्रमा का आयोजन किया। इस प्रकार से प्रभुपाद ने अपने जीवन से वृंदावन की महिमा को स्थापना किया, और केवल स्थापना नहीं किया, वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, पूरे विश्व में व्रज मंडल परिक्रमा की महिमा को प्रदर्शित किया। इस तत्व को समझते हुए हम जरा परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। यह परिक्रमा का महत्व क्या है? देखिए, परिक्रमा या प्रदक्षिणा यानी ऐसे चक्कर काटना, किसी को केंद्र बना के उसके आसपास गोल घूमना। क्या मतलब है प्रदक्षिणा? जिनकी उपासना करते हैं उनको अपने राइट में रख के सर्कम एम्बुलेट देम। प्रदक्षिणा करने से क्या होता है? ये एक वैदिक तरीका है सम्मान देने का, और अपने इष्ट देव को सम्मान देके उनको केंद्रित करके उनसे प्रार्थना करने का कि हमारा जीवन आपकी सेवा में ही केंद्रित हो पूर्ण रूप से। और ये परिक्रमा करने से हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, भगवान का स्मरण बढ़ता है, और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 12 वनों का परिक्रमा किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का परिक्रमा किया, और महाप्रभु ने परिक्रमा करके परिक्रमा का महत्व हमको दर्शाया। देखिए, व्रज मंडल परिक्रमा करने का जो महात्म्य है वो कहीं शास्त्रों में आता है, बड़ी सुंदरता से बताया है। हम कुछ शास्त्रों में से पढ़ के आपको बताएंगे। मथुरा महात्म्य नामक एक शास्त्र है, उसमें बताया है अगर कोई पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से व्रज मंडल, पूरे मंडल की सभी तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करता है, वो सभी पापों में मुक्त हो जाता है और जल्द ही उसको भगवान का आश्रय मिलता है। और अगर ये परिक्रमा पुरुषोत्तम मास में की जाए तो फिर तो बात ही क्या, एक अलग स्तर पे हो जाता है। आदि वरहा पुराण में बताया गया है, जो वृंदावन के व्रज मंडल के 12 पवित्र वनों का भक्ति भाव से स्मरण करता है, परिक्रमा करता है, उसे कभी भी नरक के द्वार नहीं देखने पड़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, वृंदावन के तीर्थ स्थल की परिक्रमा करके व्यक्ति के सारे तीर्थ स्थानों की परिक्रमा हो जाती है, उसे और किसी तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं। गर्ग संहिता में बताया है, वृंदावन जाना यानी भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखना, भगवान श्री हरि को साक्षात दर्शन करना। मथुरा महात्म्य में बताया है,
हमने अनगिनत जन्मों से अनगिनत पाप किए हैं, वो सब एक सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर कोई वृंदावन में एक दिन के लिए रुक जाए। बस वन डे यू स्टे देयर, डिस्ट्रॉय होते हैं। और गर्ग संहिता में एक और बताया है, वॉकिंग इन द होली लैंड ऑफ वृंदावन। वृंदावन में अगर आप एक कदम भी लेते हैं तो हर एक कदम पे आपको उतना लाभ मिलता है जितना एक तीर्थ स्थान की यात्रा करने का। हर कदम आपको एक नया तीर्थ स्थान करने यात्रा करने का लाभ देता है, बेनिफिट है उसका। इस प्रकार से मथुरा महात्म्य हो, आदि वराह पुराण हो, गर्ग संहिता हो, भक्ति रसामृत सिंधु हो, ऐसे कई शास्त्र हैं जिसमें वृंदावन परिक्रमा का लाभ दिया गया है। अगर सही चेतना से, सही भावना से वृंदावन परिक्रमा की जाए, भगवान को आश्रय दिया लिया जाए, तो अनगिनत लाभ है। ऐसे लाभ जिनको हम समझ भी नहीं पाते, इतने लाभ हैं उसके। तो इन तत्वों को समझते हुए आइए बड़ी कृतज्ञता से व्रज मंडल को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये व्रज मंडल जो धाम है, ये भौतिक जगत का तो धाम नहीं है, तो इनको हम किलोमीटर में या मील में तो नहीं नाप सकते। लेकिन फिर भी हमारी भौतिक बुद्धि को संतुष्ट करते हुए देखिए, ये धाम ऐसा है, ये वृंदावन व्रज मंडल एक कमल के समान है, ये खिल सकता है और अत्यधिक विशाल बड़ा हो सकता है और फिर से छोटा हो सकता है। लाइक अ लोटस, एक कमल का फूल जैसे खुलता है और श्रिंक होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग धाम को उस दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि हम भौतिक भोग विलास में लिप्त हैं, हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें समझाने के लिए वृंदावन का ज्योग्राफी भी समझाया है, व्रज मंडल का। और इस ज्योग्राफी में क्या बताया है? बोले इसमें बताया है कि उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान है। उत्तर में एक स्थान है बरहाद या बहारीशद, दक्षिण में एक स्थान है जिसे यदुपुर बोलते हैं या बतेसर बोलते हैं, पश्चिम में एक स्थान है जिसे सोनितपुर बोलते हैं। और इस प्रकार से ये स्थानों के बीच में जो स्थान है वो व्रज मंडल है, जिसका जो माप है 84 कोस है, 84 कोस, यानी 168 मील। ये 168 मील है जो पूरा वृंदावन है उसका डायामीटर है। और बिल्कुल केंद्र में मथुरा स्थापित है, जहां पे हम देखते हैं भगवान की जन्मभूमि, वो मथुरा बिल्कुल केंद्र में है। तो हमने देखा ये जो यदुपुर है ये दक्षिण में है। ये यदुपुर वो स्थान है जो सुरसेन जी का वहां पे राज किए, जहां से वसुदेव जी आते हैं। इस स्थान को सौक्री वक्रेश्वर भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे वराह देव का प्राकट्य हुआ। भगवान वाराह देव जो विष्णु के अवतार हैं, उनका भी प्राकट्य वहां पे हुआ। और पश्चिम की तरफ एक सुंदर स्थान है सोनितपुर, जो कि लगभग आज के, देखिए वो भी एक बड़ा सुंदर स्थान है। और शोनितपुर को एक दूसरा नाम दिया गया है यायावर, जो कि अप्सराओं की खेल की भूमि मानी गई है। तो इस प्रकार से पूरा उसका साइज दिया है और बताया है मथुरा मंडल कैसा है। 1000 पंखड़ियों वाला एक कमल है, मथुरा उसके केंद्र में है, 12 प्रमुख वन है, यमुना के पश्चिम तरफ 7 वन है और पूर्व तरफ 5 वन है। और मथुर जो व्रजमंडल के 12 वन हैं, उसमें से 7 जो पश्चिम की तरफ है उनका नाम बताया है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन और वृंदावन। और 5 जो पूर्व की तरफ है उनका नाम बताया है महावन, लोहवन, बिल्ववन, भांडिरवन और भद्रवन। एक एक वन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और टोटल छोटे बड़े वन मिला के लगभग 137 137 वनों की घोषणा की गई है। अभी ये व्रज मंडल परिक्रमा कहां से प्रारंभ की जाए,
हमने तो बता दिया 137 वन है, उसमें से 12 प्रमुख वन है, उसमें बरसाना है, नंदगांव है। कहां से व्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ की जाए? तो बोलते हैं व्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ कहीं से भी करें, बहुत स्वीट है। लेकिन ट्रेडिशनली जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो व्रज के निवासी हैं, वो सबसे पहले वृंदावन से शुरू करते हैं, क्योंकि 12 वनों में वृंदावन प्रमुख है, भगवान की रासस्थली वृंदावन है, तो वृंदावन से प्रारंभ करते हैं। और वृंदावन के भाग ये आ गए गोवर्धन, गोवर्धन, बरसाना, ये सब वृंदावन के ही भाग आ गए। और कुछ लोग व्रज परिक्रमा शुरू करते हैं विश्राम घाट से, विश्राम घाट यानी मथुरा में, और विश्राम घाट से स्नान करके वहां से मथुरा से शुरू करते हैं। लेकिन गौड़ीय लोग की वृंदावन से शुरू करते हैं, तो हम लोग भी व्रज मंडल परिक्रमा वृंदावन से शुरू करेंगे। और जो गौड़ीय हैं वो वृंदावन से शुरू करके, जो व्रज के निवासी हैं वो वृंदावन से शुरू करके अंत करते हैं रावल में और महावन में। और वहां से अंत करने के बाद विश्राम घाट में स्नान करके उनकी परिक्रमा पूर्ण होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब परिक्रमा पूर्ण होती है, सॉरी, जब परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ करते समय भक्त लोग एक संकल्प लेते हैं। जो वृंदावन से पूर्ण शुरू करते हैं परिक्रमा, वो मदन मोहन मंदिर पे आके एक संकल्प लेते हैं कि हम ये जो पूरे महीने की व्रजमंडल परिक्रमा है, इसको हम बीच में नहीं रोक देंगे, पूर्ण करेंगे, संपूर्ण करेंगे इस परिक्रमा को। तो आइए आते हैं वृंदावन परिक्रमा, व्रज मंडल का एक भाग वृंदावन, जो 1000 पंखड़ियों का जो कमल है, उसके उत्तर दिशा में, नॉर्थ में जो कमल की पंखड़ी है, उस पे वृंदावन स्थित है। तो बोलते हैं जो वृंदावन की परिक्रमा जो महाप्रभु ने की, दो तरीका है एक्चुअली वृंदावन परिक्रमा करने का। एक तो है बाहर से पूरा वृंदावन का परिक्रमा कर लिया जाए, एक है अंदर से एक एक मंदिर का दर्शन लेते हुए जाए। महाप्रभु ने पूरा बाहर से परिक्रमा किया, भगवान का खूब नाम जप किया, खूब कीर्तन किया। इसी प्रकार से हमारा भी पुरुषोत्तम मास खूब नाम जप करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए, वृंदावन परिक्रमा करते हुए व्यस्त रहेगा। जो वृंदावन परिक्रमा है लगभग 6 मील 10 किलोमीटर की, जिसको 2-3 घंटा लगता है। और उस परिक्रमा को हम प्रारंभ करेंगे इस्कॉन के श्री कृष्ण बलराम मंदिर से। और ये परिक्रमा हम लोग प्रारंभ करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा इनके महिमा के बारे में जान लेते हैं। क्या बताया है इस परिक्रमा के बारे में? कुछ शब्द बड़े सुंदर बताए हैं शास्त्रों में। एक शास्त्र है गौतमीय तंत्र, जहां भगवान बोलते हैं कि वृंदावन की ऐसी महिमा है कि भगवान कभी भी वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते। जब भगवान मथुरा द्वारका भी गए, वो वृंदावन के कृष्ण नहीं थे, उनके एक अंश द्वारका चले गए, वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। गौतमीय तंत्र में बोला है ये वृंदावन को जो धाम है, जो प्रमुख वन है 12 वनों में से, ये 5 योजन इसका जो डायामीटर है। बोले जो भी इस वृंदावन परिक्रमा करता है, इस वृंदावन परिक्रमा को श्री कृष्ण का अपना रूप मानना चाहिए। यहां पे जो यमुना बहती है, यमुना की एक एक लहर मानो अमृत प्रवाह हो रहा हो। बोले कहीं देवता और ऋषिगण इसकी घोषणा करते हैं कि वो हमेशा सूक्ष्म रूप में वृंदावन में निवास रहते हैं और वृंदावन का आनंद लेते हैं। यहाँ के कृष्ण जो आदि देव हैं, देवताओं के देवता हैं, वो कभी भी वृंदावन के वन को छोड़ के नहीं जाते। और कृष्ण बोलते हैं युग प्रति युग, किसी युग में मैं सामने प्रकट होता हूं, किसी में नहीं प्रकट होता, लेकिन हर समय वृंदावन में रहता हूं। ये मत सोचना आपको आज कृष्ण नहीं दिख रहे तो कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए। लेकिन बोलते हैं आप भौतिक आंखों से वृंदावन को नहीं समझ पाएंगे। भौतिक आंखों से जाएंगे तो वृंदावन में केवल आप होटल, खाने पीने का सामान, गलियां, सड़क, ट्रैफिक ही देखेंगे। वृंदावन को समझना है तो भक्ति से अपने हृदय को शुद्ध करके, भगवान का नाम जप करके।
इसीलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों से कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब कृष्ण की सेवा में संलग्न होते हैं, श्री कृष्ण नाम आदि, विशेष रूप से जो सेवा शुरू होती है भगवान के नाम जप करके, और उस सेवा से भगवान प्रकाशित स्फुरित होते हैं हमारे हृदय में, तो भगवान के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी और प्रभुपाद जी की कृपा याचना करते हुए हम अपनी व्रज मंडल परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।